इंडिया's Got Talent पर स्टील मैन ऑफ इंडिया। अरे बाप रे नहीं। ओ जी नो नो आई कांट मत पर जब मैंने मलाइका मैम को दांतों में झूला और अपने इवेंट दिखाए तो स्टेज छोड़ दी थी। मैंने एक पैर से टाटा 407 को खींच लिया, एक सिंगल पैर से 3 टन की टाटा मेरे पैर पे बांध दी थी। फिर हरियाणवी पहलवान ने 3 टन वजन टाटा 407 को एक पैर से 50 मीटर तक खींचते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई। ये देखो आप है 300 रिकॉर्ड, 17 विश्व रिकॉर्ड, और उसके बाद भी दिहाड़ी करने में मजबूर है। अगर मैंने आंखों से आल्टो कार खींची थी, 25 मीटर आंखों से आल्टो कार बाकायदा। ये दिखा दे, छोटी काशी के सितारों ने जीता दिल। तो मेरे भाई आपा छोटी काशी के सितारों में भी जो बड़े बड़े लड़के को दांतों से उठा के मैं 250 मीटर दौड़ा हूँ। अभी एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर हरियाणा जीके में भी है। देखो भाई, स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन वैसे को नहीं बन रहे। 1500 तो थोड़े है जो बॉडी में खाए हैं, 1550 है, और उसके बाद भी डटे रहे कि और मारो। लेकिन जो वहां पर देखने वाले लोग थे उनकी आंखें नम होगी, भावुक हो गए कि नहीं, क्योंकि देखा जाता जब किसी के ऊपर थोड़े लगा तो 1550 नंगी बॉडी पर हथौड़े मारे गए थे, पूरी बॉडी पे। उसमें पुलिस प्रशासन भी साथ में था, उसमें हरियाणा के और अपने भिवानी क्षेत्र के भी जो बड़े बड़े संगठन थे वो भी साथ में ही थे। और मेरा टारगेट था कम से कम 4-5 हज़ार ले जाने का इसका। 4-5 हाँ, परंतु जो वहाँ के दर्शक थे वो उनकी आंखें नम हो गई थी। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपने? ना कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली बिल्कुल। ये सरकार की तरफ से बस ये सर्टिफिकेट जरूर लग रहे हैं, लेटर है, और मैं दिखाऊंगा आपने फाइल में। ये कागज़ के गणे का इन लोगों बोले अभी कागज़ के टुकड़ा तना घर भर दिया, घर के भी कहें बोले मार मार कील दीवार तोड़ दी सारी। तो मेरे भाई ये जो अभी मान सम्मान जो भी मिल रहा है, कागज़ के टुकड़े लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी अगर जो सपोर्ट मिलती तो भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आज मेरी स्थिति ये ना होती है कि आज आपने देश का ऐसा पहलवान तो मिला जिसने 300 प्लस है जो अवार्ड जीत रखे हैं, और 17 है जो विश्व अवार्ड जीत रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी है जो उनकी आला दिखाओ, स्थिति दिखाओ, किस तरह से रह रहे हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जाना जावा है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुआ है उनमें पेपर मैन पर्सन भी उनके पूछे जावा हैं। लेकिन इतने रिकॉर्ड होने के बाद भी है जो किस तरह के हालात है, इतने अवार्ड, इतने मेडल हैं, लेकिन जगह कम पड़ गई, जगह नहीं रही रखने के लिए। अवार्ड इतने हैं, मेडल इतने दिखा दियो आपने। ये देखा, छोटा सा कमरा है, मेडल इतने हैं कि कमरा छोटा पड़ गया। और इस तरफ भी हैं, यहाँ पर बैग में रखे, झोला में रखे हैं। मेडल ज़्यादा है लेकिन जगह कम पड़ गई। और टैलेंट की बात करें तो स्टील मैन ऑफ इंडिया मशहूर है, किताबों में भी आया है। कंपटीशन वाले जो बालक पढ़े हैं उन्हें भी पता है। नशा के ऊपर काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का नशा छुड़ा लिया, घर बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन उसके बाद मिला क्या? देश के युवाओं को जागरूक करने वाले विजेंद्र पहलवान को मिला क्या, वो पूछांगे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है जिन पे, छोटा सा कमरा है, यू घर 50 गज में सारा है। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। इतना जुनून, इतना टैलेंट किस तरह से? देखिए, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है कि पूरा वर्ल्ड में मैंने 17-18 बार मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, और 300 के आसपास टोटल अगर जो रिकॉर्ड की गिनती करें तो रिकॉर्ड है। और बहुत सारी ऐसी कला मैंने जो दिखाई, सोनी चैनल पे भी मेरा एक प्रोग्राम था इंडिया को टैलेंट में। वहाँ पर जब मैंने मलाइका मैम को दांतों में झूला और अपने इवेंट दिखाए इंडिया's Got Talent पर स्टील मैन ऑफ इंडिया। अरे बाप रे नहीं। ओ जी नो नो आई कांट तो स्टेज छोड़ दी थी। तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे सुन रहे हैं भाई, जितने भी ये जो इवेंट इसमें दिखाए जा रहे हैं, या मेरे मुख से सुनोगे या यहाँ पर भी देखोगे, तो भाई बिगर परीक्षण किसी ने भी ये चीज़ करनी नहीं है। घर पे कदे जाके कोई नहीं होगा ले माँ तू झूल, मैं झूल गाल लूँ, तुम बैठ जाता मैं, तो भाई ये खतरनाक, ये घातक हो सके है। तो ये मैं एक बार अपील करना चाहूँगा। अच्छा, जो आपके विश्व रिकॉर्ड रहे हैं इनमें क्या कुछ बेनिफिट रहा है? चलो, जागरूकता तो अलग से है, आपका टैलेंट है, इसमें कि करोड़ रुपए मिलते होगी कुछ? नहीं जी, इसमें लोगों के भाई करोड़ रुपए मिलते होंगे, विजेंद्र पहलवान तो करोड़पति है। नहीं, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। इसमें तो खुद दौरे से रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, मिलता कुछ नहीं, हमने देने पड़ते हैं। जब भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो जो रिकॉर्ड वाले हैं उनकी फ़ीस, उनका आने जाने का कन्वेंस वगैरह, उनका रुकने का, तो वो सब उसी का होता है। तो आपने 17 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है,
और 300 और आपके रिकॉर्ड रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिला है ताकि युवा भी जागरूक हो, आपकी तरह बनना पसंद करेंगे? देखिए उसमें हमारा एक ही मिशन है, मेरे जितने भी जो प्रोग्राम रहे हैं वो सारे निःशुल्क हैं। और जो मेरे जो रिकॉर्ड बने हैं, जो इतने ज़्यादा जो रिकॉर्ड बने हैं मेरे, सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे ही बनेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और थोड़ी स्थिति ऐसी, नहीं तो ये और भी रिकॉर्ड सारे ये दर्ज हो जाएंगे। अभी ये 17-18 ही विश्व रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें पहचान यही है कि भाई मेरे बारे में बच्चों ने जाना, बच्चे मेरे बारे में पढ़ रहे हैं, सीईटी के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, ग्रुप डी के जो पेपरों में मेरे नाम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी तक जो मेरे नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरे को राइटरों ने, जो भी इनके राइटर लेखक हैं, उन्होंने मेरे को जीते जी अमर कर दिया। मिला कुछ नहीं भाई, बाकी ये है कि भाई आज मेरे नाम से यूथ पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो भाई मैं तो उनका ये धन्यवाद करना चाहूँगा, भाई हमारे को जीते जी अमर कर दिया। कल ना हम मर गए तो मरना सपना है ही, तो कम से कम कोई याद तो करेगा, हाँ यार किसी ने कोई देश के लिए काम किया। बिल्कुल भाई, यू टैलेंट है जो छुपना नहीं चाहिए, छपना चाहिए। छपया तो है लेकिन धरातल की जो सच्चाई का किसी ना को नहीं पता। ये दिखा दिया आपने, IAS में भी पर्सन आ रहा है, ये हरियाणा करंट अफेयर में पर्सन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है वो आपको नहीं पता। 50 गज का मकान है सारा का सारा, और यह वीडियो आपने शेयर करनी है, क्योंकि यह पल अपना बाहु कर देंगे, रुलाने भाई मजबूर कर सका है। क्योंकि जिसने जो देश के युवाओं को बचाने के लिए लाखों युवाओं का नशा छुड़वाया है, दांतों से गाड़ी खींचना, आंखों से पानी बाल्टी उठाना, बहुत सा टैलेंट दिखाया है। क्योंकि ताकतवर इंसान ये चीज़ें कर सकता, जो नशा करता वो नहीं कर सकता। तो नशे खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी है जो खुद गरीबी में जी रहे हैं। तो इस गरीबी तय कुकर निकाला जाओगा, पूछांगे सरकार तक के मदद मिली है। अगर इस सरकार तक मदद नहीं मिली है तो इस भाईचारा ने करनी है, क्योंकि भाईचारा बहुत बड़ी ताकत है। रातों रात अगर भाई के साथ खड़े हो गए तो इनका जो टैलेंट है वो और भी फैलेगा, और जो इनकी मुहिम है नशा के खिलाफ है, जागरूकता अभियान है, वो और भी चलेगा, और देश के युवाओं को, देश के लोगों को फायदा होगा। तो सरकार से क्या कुछ सहयोग मिला भाई साहब आपने, जब आपके रिकॉर्ड रहे हैं इतने, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो? देखिए सरकार प्रशासन ने हमारे कार्यक्रमों को देखा है, उनको उनकी सराहना की है, इससे ज़्यादा हमारे को कुछ नहीं मिला। मतलब एक अखबारी कटिंग बनकर रहेगी जी। हालांकि मैंने देखिए हर डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने काम किया है, हरियाणा रेड क्रॉस के साथ मैंने काम किया। कोविड-19 के दौरान भी मैंने 800-900 गांव कवर किए थे प्रशासन के साथ मिलके। मेरा काम था माइक पे लोगों को जागरूक करने का। भिवानी बेल्ट के 267 के करीब गांव थे, चरखी दादरी बेल्ट के गांव कवर किए, फिर नारनौल, बाकायदा सबके सर्टिफिकेट भी, लेटर भी हैं। उसके बावजूद मैंने हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ काम किया, नशे के खिलाफ निःशुल्क सारी सेवाएं। फिर मैंने NYK के साथ काम किया। मतलब जी ऐसे कितने भी भाग में आपको गिनवाऊं, अगर जो आप पूरा रिकॉर्ड पूरा मेरे देखोगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, इतना ज़्यादा मैंने काम किया। मिला तो आपने सरकारी नौकरी का प्रयास किया कभी? मैंने तो इतने फार्म भरे हैं एक्सीलेंट, और फिजिकल मैंने एक्सीलेंट में किया। मेरा जो मास्टर था वो निगाह रहा था, बोला भाई तू ज़रूर लगा, क्योंकि मैं अटेस्टेड कराने के लिए जाता था। भाई साहब गरीबी के कारण मजदूर आदमी की कोई सुनता नहीं, बिगर अप्रोच जिसका कोई भी टैलेंट है वो धरेगा धरा रह जाएगा। आप तो जीरो है। आज क्या काम करते हो पहलवान जी आप? आप तो मजदूरी करें भाई साहब, मजदूरी करें। मजदूरी करें। अपना तो BPL राशन कार्ड भी अब बना है, वो भी ये करें। देखो भाई, देखो यह चीज आप तक दिखाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं, पर थोड़ा सा पीछे गेला पहलवान ने भी दिखा दे। ये देखो आप है 300 रिकॉर्ड, 17 विश्व रिकॉर्ड, और उसके बाद भी दिहाड़ी करने में मजबूर है। अगर कहीं पर कोई बुलावा है जागरूकता के लिए तो वहाँ पर भी चले जाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी, अपने पास से पैसे लगाए हैं। इतने रिकॉर्ड होने के बाद भी क्या मिला? सरकार ने भी सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी चाहिए जो होती हैं। और भाई सबसे बड़ी ताकत नहीं भाईचारा तो है, और जितने भी और साथी भाई चैनल वाले हैं वो भी आवें, आवाज़ उठावें, क्योंकि इनका जो टैलेंट है वो आपने देखा भी हो गया। वो सारी बात वीडियो में करेंगे, शुरुआत कब से शुरू किया था, कब तक कर रहे हैं, और अब तक क्या क्या एक्टिविटी करी है, कहाँ कहाँ पर करी है, वो तो आपको मोटा मोटा बता कि टोटल 300 रिकॉर्ड है और 17 विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा पहलवान जी शुरू कब से करा, किस उम्र में आपने शुरू कर दिया था ये देखिए मैं वैसे तो 6ठी-7वीं क्लास से ही रेसलिंग में आया था, और उस दौरान ही मैं बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करता था। भाई कोई बीड़ी पीता था तो मैं उसको मना करता था, कोई नशा करता था तो
मैं स्कूल में जाता था तब भी जो है बच्चे समोसा खाते थे, मैं 10 रुपये का अपना चाहे सेब या केले मिल जाए वो खा लेता था। मैं तब से ही मेरे दिमाग में जुनून था कि भाई हमने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं पुलिस फौज में लग के देश और समाज की सेवा करूं। मैंने खूब फिजिकल किए, मैंने खूब मेहनत करी। अगर मेरे लिए किसी हर आदमी हर जो देखने वाला होता था, मैं 100 बच्चों में अकेला दिखता था। अभी भी मैं पहलवानी करता हूँ, अभी भी मैं मेहनत करता हूँ। कभी कोई भाई नहीं सोचता, कोई नहीं करता, और ना कोई सप्लीमेंट लिया ना कुछ और। सोशल जो प्रॉपर जो डाइट है, देसी जो डाइट है, नेचुरल वो। और ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे मैंने बचपन से लेके अब तक लाखों युवाओं से ज़्यादा युवाओं ने नशा छोड़ दिया। नशा किस तरह छुड़ाया पहलवान जी आपने? क्योंकि नशा वाले तो ऐसे हैं, इतनी लत लग जाए निकले नहीं पाते नशा। देखिए, नशा छोड़ने के लिए ना कोई दवाई काम करती, ना कोई गोली काम करती। नशा छूटता है जैसी संगत वैसी रंगत। आपके अपने हरियाणा की कहावत है। दूसरी चीज़, जब मैं अपने प्रदर्शन दिखाता हूँ ग्राउंड लेवल पे, स्कूल कॉलेजों में, गांव में, शहरों में, भाई साहब झूठ नहीं मानोगे आप, छोटे छोटे बच्चे ही जब मैं अपने इवेंट दिखाने शुरू करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे ये कह देते हैं कि हम आज के बाद चिप्स कुरकुरे नहीं खाएंगे, आम चाय बिस्कुट नहीं खाएंगे, आम नशा नहीं करेंगे। बाकायदा जब मेरे इवेंट होते हैं तो मैं उनका फीडबैक लेने के लिए भी जाता हूँ। जिस स्कूल में मेरे प्रोग्राम होते हैं, मैं बच्चों को दांतों से झूला झुलाना, 30 बच्चों को मैंने दांतों से झूला झुला था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उसके बावजूद मैंने मलाइका मैम को अपने दांतों में झूला झुला। मैंने दिखाया शरीर का एक एक अंग कैसे मजबूत होगा, किस तरीके से मजबूत होगा। अगर हम जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे, नशा करेंगे तो हमारी बॉडी में ताकत नहीं आएगी। अगर आप भी स्टील मैन बनना चाहते हो, मैं तो बनाना चाहता हूँ पूरे इंडिया को स्टील मैन, तो आप नशा छोड़ो, आप जंक फूड छोड़ो, आप फास्ट फूड छोड़ो, आप समाज की मुख्य धारा से जुड़ो, और फिर देखो शरीर के अंदर क्या जोश नहीं आता। और शुद्ध शाकाहारी। और मैं दूसरा सुझाव मेरा ये है, गाय का घी और दूध खाओ, तन को फौलादी बनाओ। गाय के दूध में भाई साहब बहुत घनी ताकत है। मैंने जब अपने इवेंट दिखाए, मैंने अभी 10 टन की बस दांतों से खींची है। मैंने 1500 लोहे के थोड़े अपनी बॉडी पे मरवाए हैं। इतने रिकॉर्ड है बहुत गणे, मेरी पूरी फाइल भरी पड़ी है। तो डाइट क्या है पहलवान आपकी? डाइट अपनी शुद्ध शाकाहारी। आप जो सुबह भाई गरीब आदमी है ना, अपने तो अखरोट बादाम वो नहीं है, ड्राई फ्रूट वगैरह का अपन चने बेगो खा लें, थोड़े बहुत चने खा लिए, अपन रोटी राटी खा ली, जिसी सूखी पाकी रोटी मिल जा भाई। जो गरीब ये हरा सब्जी है, बथवा या मान ले चुड़ोई ये हरा साग ज़्यादा जो सस्ता मिला है आप तो वो खा ले। बिल्कुल भाई, देखो तो ये दिखा दे ऊपर थोड़ा सा, इंडिया गो टैलेंट। इसमें है जो मलाइका मैम है, ये मलाइका अरोड़ा मैम, देखो दांतों से उठा रखा है। और इस तरह के रिकॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिए। अच्छा, क्या क्या रिकॉर्ड अब बता दो भाई साहब, एक कर करूँ कि ये शुरू में ये रिकॉर्ड रहा, फिर ये रिकॉर्ड रहा है। और भाई ये देखो, ये रिकॉर्ड डांगे तो फाइल भरी है, ये दिखा दिया आपने, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अभी मैं शुरू करता हूँ रिकॉर्डों की। सबसे पहले एक रिकॉर्ड बना था मेरा, मतलब मैंने उसमें 1500 लोहे के थोड़े मरवाए थे बॉडी पे। 1550 1550 नंगी बॉडी पर हथौड़े मारे गए थे पूरी बॉडी पे। उसमें पुलिस प्रशासन भी साथ में था, उसमें हरियाणा के और अपने भिवानी क्षेत्र के भी जो बड़े बड़े संगठन थे वो भी साथ में ही थे। और मेरा टारगेट था कम से कम 4-5 हज़ार ले जाने का इसका। 4-5 हज़ार? हाँ, परंतु जो वहाँ के दर्शक थे वो उनकी आंखें नम हो गई थी, वो रोने लग गए थे। घर से कोई गया नहीं था, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं बनता। देखो भाई, स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन वैसे को नहीं बन रहे। 1500 तो थोड़े है जो बॉडी में खाए हैं, 1550 है, और उसके बाद भी डटे रहे कि और मारो। लेकिन जो वहां पर देखने वाले लोग थे उनकी आंखें नम होगी, भावुक हो गए कि नहीं, क्योंकि देखा जाता जब किसी के ऊपर थोड़े लगा तो। लेकिन पहलवान के अंदर फिर भी जज्बा था। तो ये स्टील जैसी बॉडी कैसे बनाई है? देखिए, इसके लिए मैंने बताया कि बचपन से लेके और अभी तक 45 साल का हो गया मैं, अभी तक मैं मेहनत करता हूँ कम से कम 3 घंटे 4 घंटे। मतलब नशे से दूर और डाइट प्रॉपर। हाँ, डाइट नेचुरल जिसी मिले हैं और नशे से दूर है और हार्ड वर्क है और जुनून लक्ष्य ये है भाई देश के लिए एक अलग जगानी है, ताकि जो अपने देश की आने वाली जो पीढ़ी है कम से कम हम उसको तो नशे के चुंगल से बचा सकते हैं। और उसको अगर वो बच जाएगी तो कितने अपराध कम हो जाएंगे। ना कोई भाई छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है, जो चोरी डकैती लूट खसोट मारपीट, हमारी बहन बेटियों के साथ जो मारपीट होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप जैसी जो घटनाएं होती हैं, बलात्कार जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ होते हैं, तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा जो मुख्य कारण अगर देखा जाए तो ये नशा है। तो मैंने इसके ऊपर लगाम लगानी है और मैं देश के हर युवाओं से अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी, जब इसके ऊपर लगाम लग जाएगी तो मेरे भाई कोई बाण कोई भाई ना तो उस माँ का लाल जागा ना उस बाण का सुहाग जागा। ये सारा खेल नशे के कारण ज़्यादा हो रहा है।
बस ये नशा खत्म हो जाए तो बहुत सारी भी बुराइयां मिट जाएगी। बहुत सारी बुराइयां मिट जाएगी। और मैंने तो अपने इवेंट में बहुत सारी अलग अलग जो मैंने नशे के खिलाफ मैंने देश के लिए अपनी बॉडी पर थोड़े मरवाई। मैंने देश के लिए अपने लड़के को दांतों से उठा के मैं 250 मीटर दौड़ा हूँ। अभी 250 मीटर दौड़े हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए मेरा जो अगला रिकॉर्ड था जिसमें मैंने ये रहा, दांतों से उठा के, दिखा दे भाई ये। दांतों से उठा के 250 मीटर दौड़ी लगाई थी ये। एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर हरियाणा जीके में भी है। ये इसकी बाकायदा इसकी वीडियो भी है, फुटेज भी है, चीज़ सारी है। जब ये मैंने दिखाया कि अपनी बॉडी क्या आप हर पार्ट मजबूत कर सकते हो, तो उसके लिए मैं इवेंट दिए ये दिखाता हूँ। ये सारी सेवाएं जो है इसलिए दिखाई जाती ताकि बच्चे जागरूक हो। पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ देंगे तो भाई उनके अंदर भी ताकत आ सकती है। तो इस तरीके से मुहिम है। इसके अलावा फिर मैंने जो है टाटा 407 को अपनी बॉडी के ऊपर खड़ी कर ली। हाँ जी, अपने ऊपर, हाँ अपने ऊपर से भी गुजरवा ली। हालांकि 3-4 फट्टे भी टूट गए थे, डेस्क स्कूल के डेस्क जो होते थे, हाँ उनके फट्टे मेरे ऊपर बॉडी पे लगाए और वो धड़क धड़ी टूट गए। उस टाइम पे कुसुम गोयत जी भी आई हुई थी। तो इसके अलावा फिर मैंने एक पैर से टाटा 407 को खींच लिया। एक सिंगल पैर से 3 टन की टाटा मेरे पैर पे बांध दी थी। फिर मैंने एक ट्रक को अंगूठे से भी खींच लिया, पैर के ओनली एक सिंगल अंगूठे से। हरियाणवी पहलवान ने 3 टन वजन टाटा 407 को एक पैर से 50 मीटर तक खींचते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई। हाँ जी। फिर मैंने आँखों से आल्टो कार खींच ली, आँखों से। फिर आँखों से जो आँखें ईश्वर ने देखने के लिए दी है, मैंने बताया ना, सब शरीर का सबसे नाजुक अंग आँख है। हाँ, शरीर का सबसे नाजुक अंग आँख है, जो कि जरा सा मच्छर भी घुस जाए तो मेरे हिसाब से सह नहीं पाओगे आप। आँखें में पानी आओगा, दुखी जी हो जाओ। मैंने उसमें लोहे की रॉड डाली। जब मैंने लोहे की रॉड डाली तो बाकायदा रोड मेरी देखी लोगों ने, रोड कैसी है, और गाड़ी दिखाई गई पूरी। तो मैंने 2 बार कार खींच ली है आँखों से। फिर मैंने 25-25 लीटर की पानी की बाल्टी, जो हाथ से ना उठे मेरे भाई, वो मैंने आँखों से उठा ली थी। सबसे बड़ा गवाह है इंडिया इसमें सोनी चैनल पे मेरा एक प्रोग्राम आया था, इंडिया गॉट टैलेंट में, उसमें मैंने ये उठाया था। इसके अलावा मैंने 30 बच्चों को दांतों से झूला झुला लिया, अलग अलग वेट के। अभी मैंने मलाइका अरोड़ा को दांतों में झूला झुलाया था। जब मैंने मलाइका मैम को बोला, मैडम आप कभी झूला झूले हो क्या? वो बोली झूला तो नहीं झूले। माँ पेट में झूले हो गया, आप इंसान के मुंह में हाथ झुलाऊंगा। बोले आप कैसे झुला सकते हो, आपके दांत कैसे मजबूत है? ये सब ने पूछा। मैंने बताया फिर माँ जी, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ छोड़ दो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर आ जाओ। भाई साहब, मैंने जो इतने काम किए तो बॉडी का पूरा डॉक्टर नहीं कहता मैं अपने आप को, परंतु आधा डॉक्टर तो हूँ, जिसको मुझे पता है कि भाई कहाँ क्या है, कैसे शरीर को मजबूत बनाया जाएगा। आँखों के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, दांतों के लिए कौन सी है, कानों के लिए कौन सी है, थाई के लिए कौन सी है, आर्ट के लिए कौन सी है। तो मतलब फुल बॉडी का प्रॉपर ज्ञान होना भी ज़रूरी है, और साथ साथ में डाइट भी, और साथ साथ में टाइम टेबल भी। अगर आपने किस टाइम खाना, किस टाइम सोना, किस टाइम उठना, ये सारी चीज़ें डिपेंडेड करती हैं। इसके अलावा मेरे जो रिकॉर्ड हैं, मैं बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिला हूँ। स्वामी परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी से भी मिला हूँ। उनके समक्ष भी मैंने अपनी फाइल दिखाई तो वो भी चौंध गए थे कि ये कैसे कर सकते हैं। मेरा तो इवेंट नहीं हुआ, वो स्वामी जियों ने वहाँ प्रयागराज जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्वामी जियों के समक्ष में नहीं, मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल रखी थी। जो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 17 विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उस समय आप किसी बड़े नेता मंत्री से मिले हो? मेरे प्रोग्रामों में तो नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी खूब आते हैं देखने के लिए, क्लैपिंग करके चले जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। बस वहाँ क्लैपिंग तक सीमित है। बस। फिर कईयों के फ़ोन भी आ जाते हैं। जैसे मेरे 1500 वाला जो रिकॉर्ड बना लोगों ने न्यूज़ में देखी, तो कई बहनों ने भी जो बड़ी ऊंची पदवी पे थी, मैं नाम नहीं बोलना चाहता आपके चैनल पे, और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मुझे फ़ोन करके बोला पहलवान जी आप भिवानी से, माँ जी बोला आपने ये रिकॉर्ड बना, आपसे हम मिलना चाहते हैं। माँ जी मैं मिल लूँगा। तो उन्होंने बस मतलब अपने साथ फोटो खिंचवा लिए। हाँ, हम पहलवानी गेले यार, उनका बस। मतलब जो अपनी धरातल की सच्चाई है वो नहीं जानी किसी ना, वो कभी किसी ने नहीं जानी, ना किसी ने भाई साहब सुध ली अगर भाई इसके पीछे क्या हालात था क्या नहीं। अगर जो ज़रा सी सपोर्ट मिलती, देखिए आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी मैं कह रहा हूँ, और लाखों करोड़ों रुपया उसके ऊपर उड़ा देते हैं जो अश्लीलता है, जिनसे कोई शिक्षा नहीं मिलती, परंतु जो देश के लिए, युवाओं के लिए, मैं नहीं भाई, मेरे जैसे और भी बतेरे भाई हैं,
उनको आगे लाओ, उनकी मदद करो। अगर जो आज मेरे को मदद मिलती तो मैं यूँ कह रहा हूँ अकेला ही मैं इस पूरे देश में नशे को ख़त्म कर देता, क्योंकि मेरे पास वो कला है जो बच्चे देखना चाहते हैं और जिससे बच्चे देख के नशे से, जंक फूड से, फास्ट फूड से दूर हो सकते हैं सदा सदा के लिए। आपके करोड़ों लाखों रुपए बच जाएंगे, आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, आपके बच्चा कभी नशा नहीं करेगा। तो मेरे पास वो कला है। हमारे को तो सपोर्ट ही नहीं करी भाई साहब किसी ने भी आज तक। अच्छा पहलवान जी, कभी आपने भी ऐसा महसूस किया आपने डॉक्टर के पास जाना पड़े हो? ना, हम तो खुद डॉक्टर मेरे पास आ रहे हैं, डॉक्टर मेरे पास आते हैं। एक लेडी का ये लिगामेंट टूट गया था, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया था। मैं एक बार गया, मेरी वीडियो उसके पास, मैंने एक ही बार में उसका ये लिगामेंट ठीक कर दिए थे, ना ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ना और कुछ। उसके बावजूद थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको मुझे भगवान की दया से ज्ञान नहीं है, परंतु देसी नुक्ते, अपने पास कोई डिप्लोमा नहीं है, परंतु अपने दादा लाई वो चीज़ चल रही है कि भाई भगवान की दया से आप आज इसको छेड़ेंगे न, जिसको दर्द पे छेड़ेंगे आप और उसने ठीक कर देंगे भगवान की दया से। अच्छा पहलवान तो जी, टैलेंट बतेरा है। अगर जागरूकता के लिए आपको कोई बुलाना चाहवा है हाँ। कि भाई नशे के खिलाफ, या जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जी। वो भी आपकी तरह स्टील मैन बनाए, ताकतवर बनाए और जो बुरा है उनको छोड़ा है, तो चले जाते हो आप? मैं तो काम ही यही करता हूँ, मेरा तो मिशन ही यही है। स्कूल कॉलेजों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में मैंने नशा मुक्त हरियाणा यात्रा की, बाइक से की जो पंजाब के संगरूर जिले तक रही। नशा मुक्त भारत यात्रा की जो कि पूरे वो प्रदेश भर में रही, बॉम्बे, कलकत्ता, राजस्थान, प्रयागराज, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हर जगह। उसके बावजूद पर्यावरण यात्रा, फिर मैंने जो है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, स्वच्छता अभियान। अरे कौन से ऐसा आप मेरे से पूछोगे कि जो मैंने काम नहीं किया। और ये देखो स्कूलों के बाकायदा लेटर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम था। हाँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था। वहाँ पर जब मैंने बच्चों को दिखा, बस को खींची दांतों से, ये स्कूलों में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस वगैरह की ट्रेनिंग देनी, ये स्कूल कॉलेजों के, नूह, मेवात, ये देखा ना नूह में, ये सारे स्कूलों के हैं भाई, स्कूलों के, कॉलेजों के, गांव के। गौराम पीपल था पंजाब के पास। तो मतलब हर जी, मतलब आपका टैलेंट देखकर तो हर कोई स्टील मैन बनना चाहेगा, लेकिन आपकी स्थिति और हालात देखकर तो कोई नहीं बनना चाहेगा कि भाई मिला क्या, वही गरीबी में जूझ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये तो देखिए, ये तो मैं अपने देशवासियों से भी यही कहना चाहता हूँ, और जो दूर दराज से बैठे हमारे भाई अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, जापान में, जो जहाँ कहीं भी हैं, मैं तो उनसे यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर आप इस टैलेंट की कोई कदर करेगा, मेरे जैसे भाई और भी है जो लग रहे होंगे देश के लिए, अगर उसकी आप थोड़ी सी भी हेल्प करोगे तो वो अपने देश में से गंद हटा सकें। अभी धर्मेंद्र हुड्डा ने भी बहुत बढ़िया मुहिम चलाई, नशे के खिलाफ अड्डे हाथ थोड़ा लिया उसने। अगर भैया तो नशा छोड़ दो, समझाए, बहुत घना फर्क पड़ गया। मैं धर्मेंद्र हुड्डा का आपके चैनल के माध्यम से भी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई, और नहीं भी हुई होगी मुझे नहीं पता, बाकी भाई धर्मेंद्र हुड्डा का मैंने बहुत खुशी हुई। माँ भाई नशे पे भाई ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई, मैंने भी एक अपनी वीडियो डाली। तो भाई ये बहुत ही अच्छा मिशन है। तो मैं तो इतना ही चाह रहा हूँ कि भाई अगर जो जनता जनार्दन या कोई भी भाई हमारे को स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर कहीं भी बुलाना चाहता है तो हम आ सकते हैं। उसमें जागरूकता के लिए जो भी हमारा कोई मिशन है, जो भी आपका कोई सुझाव है, तो हम आ सकते हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और भाई दूर दराज से जितने भी भाई बैठे हैं, अगर उनको हमारा टैलेंट अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ भाई हमारे को सपोर्ट करो। बिल्कुल भाई, देखो पहलवान जी ने धर्मेंद्र हुड्डा का नाम लिया। धर्मेंद्र हुड्डा के लिए मैं भी दो शब्द बिल्कुल बोलना चाहूँगा, क्योंकि पहलवान जी है जो नशा, लाख प्लस बच्चों का नशा छुड़ा चुके हैं, और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप कहीं भी सर्च कर लो, सबसे ऊपर मिलेंगे। 300 प्लस रिकॉर्ड है, 17 विश्व रिकॉर्ड है। तो धर्मेंद्र हुड्डा जी का यह अपील है कि इनका बारे में भी थोड़ा सोचा कि जब इस तरह के लोग आगे आएंगे, इस तरह टैलेंट जब आगे आएगा, तो कहीं ना कहीं समाज में और जागरूकता होगी, सुधार होगा। तो इनके बारे में भी जरूर सोचा, क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा सर्कल भी आज है। क्योंकि जो उन्होंने गन कल्चर के ऊपर जो आवाज़ उठाई थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया विजेंद्र पहलवान के बारे में भी जरूर बोला है, और खुद वीडियो बना कर डाला इनका बारे में भी कि इस तरह के लोगों को हमने आगे ले आना है, अपने समाज को बचाना बुराइयों से, और अच्छी चीज़ें हैं जो समाज में पहुँचनी है, जो पहलवान जी काम कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारा जो मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये पूरी प्रोफाइल है। कदे कोई भाई यूँ सोचा कि भाई ऊँ पहलवान जो है
वहाँ दड़ंग मारे हैं। तो भाई मेरे भाई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपने? ना कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली बिल्कुल। ये सरकार की तरफ से भाई ये सर्टिफिकेट जरूर लग रहे हैं, लेटर है, और मैं दिखाऊंगा आपने फाइल में। ये कागज़ के गणे का इन लोगों बोले अभी कागज़ के टुकड़ा तना घर भर दिया, घर के भी कहें बोले मार मार कील दीवार तोड़ दी सारी। तो मेरे भाई ये जो भी मान सम्मान जो भी मिल रहा है, कागज़ के टुकड़े लगा ले, कुछ भी लगा लो, मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी अगर जो सपोर्ट मिलती तो भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आज मेरी स्थिति ये ना होती है कि भाई मेरे जो आप एक छोटा सा मकान है जिसमें एक मेरे हिसाब से अगर आपकी रसोई भी बड्डी पा जाए, इतना मेरा छोटा घर है। जो भी भाई आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, मेरे रिश्तेदारों ने बनवा दिया था, इसके पैसे भी मैंने अभी तक दिए नहीं है। बिल्कुल भाई। और ये है ना जो कागज़ के टुकड़े नहीं है, ये बहुत परिश्रम मेहनत है, लेकिन अब ये कागज़ के टुकड़े बनकर रह गए। देखो भाई लेकिन इनके ऊपर है जो बहुत कुछ इन्होंने त्याग कर रखा है, इनके ऊपर है। और ये जो डीसी सुजान सिंह है यहाँ, जब 200 मीटर एक पैर से मैंने गाड़ी खींची थी टाटा 407 को, ये मैंने जल बचाने के लिए ट्रक खींचा, ये मैंने कन्याता के लिए ये अपने प्रदर्शन कर रहा हूँ। इसके लिए ये नशे पर लगाम लगाना बहुत जरूरी। 2019 का ये साइकिल यात्रा तलवंडी राणा में भी नशे के खिलाफ। तो मतलब इस तरह की फाइलें भरी पड़ी हैं, आप जहाँ देखोगे वहाँ ये मिलेगी। ये नशा मुक्त हरियाणा यात्रा थी जो बाइक से की थी, बाइक से की थी पूरे, और इसका समापन हुआ था भिवानी में। इसके अलावा मतलब सारी जो भी है इसमें अचीवमेंट ये देखोगे। ये छोटी काशी के सितारों में भी मेरा नाम है। ये दिखा दे भाई, देख ये दिखा दे। छोटी काशी के सितारों ने जीता दिल। तो मेरे भाई आप छोटी काशी के सितारों में भी जो बड़े बड़े इनमें भी देखो, बड़े बड़े पहलवान हैं, इनमें भी मेरा फोटो दिया है। परंतु बस वही है कि भाई गरीबी के कारण लगा लो, मजबूरी के कारण लगा लो, सारा खेल ठप से। मैंने ये देखो, आप जितनी भी, मैं वैसे जल्दी दिखा दूँ नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसके बावजूद ये फाइल देखो आप भाई। एक चीज़ तो समझ में आएगी, सबसे बड़ी बीमारी है जो गरीबी है। अगर जो गरीबी नहीं होती तो कहीं ना कहीं भाई आज अच्छे पद पे होंगे या फिर अच्छी जगह पे होंगे और लोग सलाम ठोक दे होंगे इसी जगह पे होंगे, लेकिन गरीबी कहानी देख। स्कूल कॉलेजों में बच्चे हैं जब ये चीज़ देखते हैं, बच्चों को दांतों से उठा के दौड़ लगाता हूँ, तो ये चीज़ अपने आप में बच्चे सीखते हैं। पुलिस प्रशासन भी साथ में खड़ी हैं, देखती हैं ये सारी चीज़ें, ये स्कूलों में कॉलेजों में। और मैं और दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री से भी मिला मैं, नवाब सिंह सैनी से भी मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल दिखाई। तो सराहना तो करिए मुख्यमंत्री जी ने भी है। जी देखिए कार्यक्रमों की तो सराहना मैं नहीं कहता कि नहीं करी। सरकार ने, प्रशासन ने मेरे कार्यक्रम देखे हैं, बाकायदा मेरी फील्ड में भी रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, और उन्होंने देखे हैं। परंतु यहाँ तक सीमित रही। शुद्ध अगर जो लेते तो लेकिन ये नहीं देखा कि किस तरह के घर में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह खाना खा रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, क्या नहीं। तो ये सारा देखो जी। यहाँ फिर मैंने 4 लेडीज़ों को कंधे पे उठा रखा है, जो कि 300 लोहे का बड़ा पाइप सही है, और इसमें वजन देखो कितना है। ये ऋतु टैलेंटेड भी बैठी है यहाँ मेरे दांतों में। और इसके अलावा 25-25 लीटर की 2 बाल्टी पानी की जब आँखों से उठाई, भाग गई थी दुनिया, स्टेज छोड़ गए। और यहाँ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने बस खींची थी भी दांतों से 10 टन की। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है जी। जब हम ये चीज़ें दिखाते हैं तो बच्चे ये बोलते हैं, खुद खड़े हो गए कि भाई आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, हम जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी जो डाउन होती है वो पिज़्ज़ा बर्गर से ही होती है। जो आजकल बच्चों को चश्मा लग गया, और जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। और इसके बावजूद राधा स्वामी जी भी, अभी मैं उल्टे कदम चल के दिनोद पहुंचा था भिवानी से, उल्टे कदम। हाँ, और राधा स्वामी सत्संग भवन में मैंने कानों से भी टाटा 407 को खींचा है, कानों से, जो मुझे सम्मानित किया गया। हरियाणा गौरव अवार्ड भी मुझे मिला है। और इसके अलावा मैं दिखाऊँ आपने, मैंने आल्टो कार भी आंखों से खींची है, ये दूसरी प्रोफाइल में होगी। ये और आड़ दर्दी भाई, ये और एक दिखा देता हूँ जिसमें कि बड़ी भाई आपको पहले बताया था कि अवार्ड इतने हैं, मेडल इतने हैं कि ये जगह कम पड़गी। ये एक 70 किलो का मास्टर ही दांतों में मैंने उठा लिया था। ये भी मेरे नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले 40 kg का उठाया था मैंने, फिर एक 70 kg का, ये भी एक मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाई है। हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जी के भी आते हैं ये सवाल। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ अब आपको, ये देखिए नशे के खिलाफ ही चल रहे हैं सारा। ये राधा स्वामी जी ने मुझे सम्मानित किया था। ये बड़े अरविंदर सिंह भट्टी, जो गदर फिल्म, बॉर्डर फिल्मों में आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े सुपरस्टारों ने भी मुझे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो मैं सबसे, जो आप बोलते हैं कि भाई आँखों से भी कुछ हो सकता है क्या, वो भी दिखाता हूँ। मैंने आँखों से आल्टो कार खींची थी, 25 मीटर आँखों से आल्टो कार, बाकायदा इसकी वीडियो और फुटेज भी है।
और मेरा यूट्यूब चैनल पहलवान विजेंद्र सिंह भिवानी, उस पर भी मिल जाएंगे आपने वीडियो। तो इस तरीके से ये आँखों से मैंने 10 केजी वजन उठाया था जब हरियाणा नारकोटिक्स पुलिस प्रशासन साथ में ही आँखों है। से? हाँ जी, ये भी मेरे नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, कि नहीं देखो आप कितनी भी तारीफ करा कम पड़ेगी, क्योंकि आंख शरीर का सबसे नाजुक अंग है, लेकिन आंखों से है दो देखो 10 किलो वजन उठाना, आंखों से कार खींचना, स्टील मैन ऑफ इंडिया। लेकिन दुख जब आवा है जब आज भी ये बोल रहे हैं कि मैं दिहाड़ी करूं। 300 रिकॉर्ड, 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड, और पूरा शरीर है जो फौलादी बना रखा है। और ऐसा भी क्यों नहीं कि बड़ा करता है, जब दिहाड़ी मजदूरी करे तो डाइट भी की होगी, लेकिन फिर भी अपना सादा खाना ले रहे हैं और उसके बाद भी अपना स्टील जैसा शरीर बना रहे हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये 4.5 टन का जी मैंने जो कानों से खींचा था, जो राधा, हाँ कानों से, राधा स्वामी सत्संग भवन में। ये रे यहाँ पर भी कम से कम साधु संगतों की संगत 1 लाख के आसपास थी जब ये मैंने खींचा। उसके अलावा मैंने गाड़ी ऊपर से है, ऊपर गाड़ी, हाँ यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। 25 सेकंड तक गाड़ी खड़ी कर ली है, पैर के अंगूठे से मैंने बोला था एक। तो मतलब जितने भी मेरे इवेंट हैं मैंने फिर इसके अलावा 10 मोटरसाइकिलों को रोक लिया, हाथों से, दांतों से, पैरों से, शरीर से। 5 मिनट 15 सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मोटरसाइकिल वाले चला रहे थे? हाँ चला रहे थे, स्टार्ट हो रही वीडियो है इनकी बाकायदा, बैठ गई थी पहिए, बैठ गए थे इतने। और इसके बावजूद ये देखो फाइलें जितनी भी मैं दिखाऊंगा आपने, ये या और देखो फाइल जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड, ये सारे, ये दिखाओ। ये यहाँ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी, यहाँ जेपी दलाल जी, जब मैंने इसके अलावा ये लेटर, ये फिर राधा स्वामी जी जहाँ 4.5 टन वजन मैंने कानों से खींचा, ये SP अजीत सिंह शेखावत, DCRS ढिल्लो जी भिवानी के जो पहले थे। फिर ये रेड क्रॉस के साथ जो मैंने बताई थी ना कोविड-19 के दौरान मैंने जो सेवाएं दी थी, ये रहे। उसके बावजूद फिर चरखी दादरी बेल्ट से सम्मानित किया गया मुझे। DC अजय कुमार जिन्होंने सम्मानित किया कोविड-19 में। और फिर ये 1500 हैमर वाला, ये 1500 हथौड़ों वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें स्टील मैन ऑफ इंडिया की मुझे उपाधि भी मिली। और नशे के खिलाफ है ये वही सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो। इसके अलावा ये जैसे इंडिया का मुझे एक ब्रांड बना था, ये जो नशा मुक्त भारत यात्रा थी जो मैंने ट्रक से शुरुआत की थी, भिवानी से ही एक ट्रक को खींचा था। और ये स्कूल कॉलेजों में वही देख रहे हो आप, स्कूलों के बाकायदा लेटर भी है और बच्चे भी। तो मोटा मोटी दिखा रहा हूँ मैं, फाइल बहुत बड़ी है। और ये यहाँ टाटा 407 मेरे ऊपर से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारी देखो आप फाइलें भरी पड़ी हैं। बिल्कुल भाई, टैलेंट इतना है, रिकॉर्ड इतने बना दिए, 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब भी जो टैलेंट खत्म नहीं होगा। और आगे भी प्रयास जारी है, अभी भी, ये देखो जी अभी भी प्रयास जारी है। फाइलें ये खोल के दिखाऊं कि मतलब नहीं, मोटा मोटी ये दिखा रहा हूँ। देखो ये और देख लो जी आप, ये देखो भाई, ये सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं, दीवारें भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी है जो गरीबी में जूझ रहे हैं। ये दिखा दे एक बार, देखिए ये तो खटखट टोल की नहीं है। हाँ ये खड़कट टोल की है ना, और कहीं की है तो। हाँ बाकी खड़कट टोल की भी है यहाँ। ये रही है, ये खड़कट टोल की। देखो जिस टाइम किसान आंदोलन था उस समय वहां पर पहुंचे थे, देखो खटखट टोल की भी तस्वीरें हैं। वहां पर 3000 लोग थे जब आंदोलन चल रहा था। और ये तो अपने चैनल का लगा रखे लोगों भी। मंजीत को गदो हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने वहाँ जब किसान आंदोलन था तो मैंने उनको भी एक ही संदेश दिया था कि भाई आप ज़्यादा देर तक तभी बैठ पाओगे जब आप नशा नहीं करोगे। भाई वहाँ हुक्का पीना, बीड़ी पीना, तो मैं शरीर में ताकत नहीं होगी तो कैसे आप डटे रहोगे। तो मेरा तो मतलब हर जगह यही सुझाव है। एक बारी एक बैंक अधिकारी की गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्विफ्ट डिजायर, और मैं रोड से आ रहा था तो मैंने देखा मैं यार क्या वहाँ आ रहा, भीड़ हो रही है। तो बोले जी एक गाड़ी ख़राब होगी, कोई बैंक का अधिकारी बड़ा अफसर, माँ के बुला रखा, बोला क्रेन, माँ लिया मन्नत देव ना, माँ मैं खींच दूंगा। मैं उस टाइम बोला उसका जची को नहीं, अरे भिवानी की बात है, चौक की बस स्टैंड की। तो बोला जी जैसी भी बुला रखी है वह क्रेन बुला रखी है। माँ भाई साहब 1000 रुपये लेगी, खींच के ले जानी थी, खींच के ले जानी, 1000 रुपये लेगी। वह बोला हाँ 1000 ले ले, कोई दिक्कत को नहीं। माँ मेरे को एक गिलास जूस पियाइयो आप, 50 रुपया। माँ मैं आपकी गाड़ी ने वहाँ ले जाऊँ जहाँ ले जानी। और माँ बाकायदा आप भीतर बैठो आप। तो भैया रही एक तस्वीर जो मैंने एक कार जो थी उसकी वह खींच दी थी। अच्छा ये थी। अच्छा कितनी दूर लेकर गए पहलवान जी आप? मैं इसने कम से कम 100-200 मीटर ले गया। 200 मीटर? हाँ ममन मंडी दौड़ लिया, छोटी कुदरती स्टार्ट भी होगी। अच्छा हाँ तो भाई देखो हमारा तो काम ये है कि भाई कम से कम जो भी कोई लोग है भाई दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए भी। और फिर एक चीज़ और बताऊं भाई,
जब सीटी का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आए हुए थे, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनकी बस ख़राब हो गई थी और बस में रोड पे खड़ी हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने वह बस देखी थी, मैं प्रैक्टिस करके आ रहा था, मैं यार बस खड़ी, तो मेरे भाई वह बस भी आपा ने खींच दी थी। अब भाई करेने की जरूरत ना, सवारियां तो भरी थी बस। हाँ, लड़के बच्चे बैठे थे, दुखी हो रहे थे कि भाई किस टाइम निकले, क्योंकि ख़राब हो रही है, भाई को बुला रखी और है। तो मेरे भाई ऐसा अगर जो कोई वो दिखे तो मैं आगे आ जाया करूँ, तो क्योंकि देखो जब ताकत तो ज्यादा काम आओगी, तो ताकत है ना तब ये चीज संभव है। शरीर में ताकत है तो दुनिया अगर बस अपनी जगह है ताकत वो भी, जोश भी और जुनून भी देश के लिए कुछ करने का। जब हमारे का न्यू पता का अपने जो है बहन बेटी बेचारी दुखी हो रही है, ये लेट हो इनकी एक सेकंड, तो हमारी ताकत कद काम आओगी, तो अपन लगा दी वह ताकत दिखाई, भाई फास्ट फूड और नशा नहीं करना बेटा, तुम भी ऐसा कर सको। तो अपना तो हर जगह भाई साहब सुझाव है, हर जगह मिशन है हमारी। तो जितनी भी वीडियो बहन बेटी आराम से देख सके, उसमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। नकारात्मक कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो गलत नेगेटिविटी का विचार करे। सब बच्चों के ऊपर, बड़े बूढ़े कोई भी लोग देखा उनसे ये मिलेगा कि हाँ भाई है कोई, भाई ये जुनून के साथ काम करेंगे तो फाइलें बहुत बड़ी भाई साहब, ये बिना दिखाई देनी पड़ेगी। ये देखो जो छोरी की तीड़ ही दिखा रहा दूसरे में भाई के सामान ले, तो भी मेरे भाई अपने भाई देखो ताकत का खजाना स्टील मैन ऑफ इंडिया विजेंद्र पहलवान। और अगर कोई भी भाई देखो आज दिहाड़ी मजदूरी करना मजबूर है, गरीबी से जूझ रहे हैं, अगर कोई भी भाई देखो अगर किसी का कोई प्रोग्राम है बच्चों को जागरूकता के लिए है, कहीं पर भी आप बुलाना चाहो हो, या फिर कोई एकेडमी है, खेल नर्सरी है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल आ जाएंगे। और कोई भाई एडवर्टाइजमेंट होती है उसके लिए भी अगर बुलाना चाहो, क्योंकि एक अच्छा संदेश भी जाओगा, आपकी एड भी होगी। और बात एक और पूछना चाहूँगा मैं पहलवान जी, पहलवान जी अगर कोई भी प्रमोशन के लिए बुलावा है चले जाओगे? जी बिल्कुल चले जाऊँगा जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हमारा तो हर जगह संदेश ही मिलेगा। अगर आप किसी काम से हमारे को बुला रहे हैं देश के लिए, जो अच्छा कोई मैसेज है या स्कूल का कोई भी, वो तो आपने बता ही दिया, हम हर जगह पहुंच जाएंगे भाई, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर भी कोई ना कोई अच्छा संदेश देंगे, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ ना लगा दी जाए, तो भी अपना नाम बदल दियो, अपने अंदर है वो चीज़ें जो हम दिखाएंगे। और भाई देखो मन ने घर पे आकर ने स्थिति देखी है, हालात देखी है, और इतने रिकॉर्ड होने के बाद भी है जो इस तरह से रह रहे हैं कि पहलवान जी की कुछ ना कुछ मदद जरूर करो, जो भी आपसे उसका है। अगर पहलवान जी आप मिलना चाहो तो इस नंबर पर फोन करके आप मिल भी सको। अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहो किसी प्रकार का, वो भी आप है जो इस पर गूगल पे कर सको, क्योंकि पहलवान जी की जो स्थिति देखी है, जिन्होंने देश का नाम है जो विश्व में चमकाया है, उसके बाद आज वो दिहाड़ी करने में मजबूर है, गरीबी में जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई देखो अपने ऊपर खुद महसूस हो चीज़ें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जितने भी भाई देखने लग रहे हैं, जो सामाजिक लोग देखने लग रहे हैं, जो दानवीर लोग देखने लग रहे हैं, लेकिन आप एक बार देखो आकर ना, मिलो, महसूस करो चीज़। अगर आपने लगा कि वास्तव में इनको ज़रूरत है तो कर दो, मुझे तो लगा कि इनको ज़रूरत है और आपने इनकी मदद है जो करनी चाहिए, जिस तरीके से भी आप कर सको। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपकी राय अपने कमेंट में देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।